श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान ने अभी तक भगवत स्वरूप का वर्णन, फिर भक्तों की बात बताई। कैसे भक्तों का कैसा कल्याण है और कैसे भक्तों की भक्ति प्राप्त करते हैं। प्राप्ति का बड़ा सुगम उपाय बताया। कोई कैसा भी हो, अपि चेत दुराचारो, जो अनन्य भाव से भजन करने वाला है, अच्छी प्रकार से व्यवस्थित है, वह साधु ही मानने योग्य है। जैसे सूर्योदय से प्रकाश होने में और रात्रि जाने में कोई विलंब नहीं होता, प्रकाश हुआ और रात्रि अपने आप चली गई, ऐसे ही अज्ञान के जाने में देर नहीं लगती। अतः वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अब निश्चय कर लो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। अब अपना निश्चय जमा लो कि भक्त भगवान का नष्ट नहीं होता है, तो हमें क्या बनना है, कैसे भक्ति करनी है और कैसे भगवान में मिलना है, पहचानना है। भक्तों की व्यापकता, उसका फल बताते हुए आगे कहते हैं भगवान 32वें श्लोक में, माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये स्युः पाप योनियः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् ते यान्ति पराम गतिम्। पाते परम पद पार्थ पाकर आसरा मेरा सभी, जो अड़ रहे हैं पाप गत में वैश्य बनता शूद्र भी। अन्वय है, ही पार्थ स्त्रियः वैश्याः शूद्राः तथा पाप योनिः ये अपि स्युः ते अपि माम व्यपाश्रित्य पराम गतिम यान्ति। हे प्रथापुत्र अर्जुन, अर्जुन ने पा लिया है अर्थ, जिसने अपना जीवन का अर्थ क्या है, लक्ष्य क्या है, या परमेश्वर को जिसने प्राप्त कर लिया है, परमेश्वर ही जिसका लक्ष्य है, जिसका ऐसे अर्जुन स्त्रियां, वैश्य, शूद्र तथा पापी मनुष्य जो भी हों, वे सब भी मेरी शरण को ही प्राप्त करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी किसी भी योनि में, किसी भी आश्रम, किसी भी जगह है, किसी भी वर्ण आश्रम का है, तो वो मेरी शरण को प्राप्त करके मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। अतः किसी भी योनि में कोई पैदा हो, स्त्रियों को भी पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वे विदुषी होती हैं, यज्ञ में पुरुषों के साथ सदैव बैठती हैं। अंध्र ऋषि की कन्या ने, अम्भ्रू ऋषि की कन्या ने वेद मंत्रों की रचना की है। मदालसा, चुड़ाला, अनसुईया सबने ज्ञान दिया है। और मानसिक रोगी भी अज्ञान से हरेक को, जो अज्ञान से ग्रसित हैं, मानसिक रोगी हैं, वो भी हरेक को अधिकार है मुक्ति पाने का, कोई भी किसी भी अवस्था का हो। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। और भी कहा है, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। तो सर्व भाव को छोड़कर, मेरे कपट को तजकर मेरे आश्रित होते हैं, मुझे वही परम प्रिय हैं। तो कौन सा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? कौन ऐसा है जो कुछ नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? हर एक व्यक्ति में शक्ति है, लगन है, जिज्ञासा है, जो अपना कल्याण चाहता है। जैसे जटायु काकभूषण पक्षी थे, अतः कोई भी अपना कल्याण कर सकते हैं, उन्होंने भी अपना कल्याण कर लिया। वैश्य द्विजाति होने के कारण पूर्ण अधिकारी है, वैश्य द्विजाति है लेकिन वो भी पूर्ण अधिकारी है। ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि यह स्वाभाविक ज्ञान संपन्न होते हैं, अज्ञानी नहीं होते। ब्रह्म को प्राप्त ही ब्राह्मण है, अन्यथा वह ब्राह्मण कहलाने योग्य ही नहीं है। यदि वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं है तो ब्राह्मण कहलाने योग्य ही नहीं है। ऋषि मुनि और ब्राह्मण क्षत्रिय, इनको कहने की जरूरत नहीं है, ये सब ब्रह्म प्राप्ति के पूर्ण अधिकारी हैं। समाधि वैसे ही था, जिसको वैराग्य हुआ और देवी की कृपा से, उपासना से उसको परम गति प्राप्त हुई। तुलाधार वैश्य ने डांडी सीधी रखी, अपने सही कर्म से ही उसे भगवान को प्राप्त किया उसने। शूद्र हैं विदुर, दासी पुत्र हैं
संजय भी सूत हैं, सबरी व अन्य भक्त गण भी हैं। अतः किसी भी जाति का हो उससे ऊपर उठकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। वो अपनी जाति में किसी भी जाति का हो उससे अपना उठकर भगवान को प्राप्त कर सकता है, यदि उसको जिज्ञासा है, लगन है प्रभु को पाने की। सूकर होकर चांडाल कोई भी निम्न योनि का भी है, वह भी भगवान को पा सकता है। दीन भाव को छोड़ें तभी प्राप्त होंगे। शरीर व जाति से ऊपर उठ गए तो देहाध्यास गलित हो गया। उनकी दृष्टि जाति वर्ण पर नहीं, भगवान पर है। जन्म हुआ तो जाति मिली, अर्थात भगवान से बिलग हुआ है। जन्म हुआ तो भगवान से बिलग हुआ है। शरीर मिला, जाति मिली, घर परिवार मिला, तो अब हमें प्रभु से मिलना है। जब देह से ऊपर उठोगे तभी चिंतन मनन विचार होगा। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम का जितनी देर विचार होता है तो देहाध्यास छूट जाता है। अधिक समय तक होने से यह गलित होता रहता है। जब अधिक विचार होगा, अधिक समय उसी में रहेंगे तो फिर देहाध्यास गलित होता जाएगा, आत्मज्ञान परिपुष्ट होगा। अतः भक्तों ने शरीर जाति आश्रम नहीं देखा तभी प्राप्ति कर सके। जीव अपने खोल आवरण को ही स्वयं समझने लगा, अपने खोल देहाध्यास देह को ही स्वयं अपने को जानने लगा कि हम यही हैं। वास्तविक स्वरूप को देखें तो आत्म स्थिति होगी। इसे प्राप्त करने से ही कल्याण है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परंतु भूल से अपने को स्त्री पुरुष पशु पक्षी समझने लगा। इससे परे आत्म तत्व सच्चिदानंद स्वरूप ही है। जैसे अग्नि से अलग होकर अंगारा काला हो गया, जलती हुई अग्नि से कोई अंगारा हट गया तो वो काला हो गया, मलिन हो गया, फिर मिला तो फिर प्रकाश स्वरूप हो गया, यानी उससे मिल गया। अग्नि रूप परमात्मा से अलग हो गया तो पुनः संपर्क हो जाएगा, तो यह जीव भी चिंतन करके जानकर आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। हम परमात्मा से अलग हुए हैं तो मलिन काले हुए हैं देहाध्यास के कारण। अब हम उसमें अगर अपने देहाध्यास को हटा देंगे तो उसको परमात्मा से मिलकर यह जीव आत्म स्वरूप को पहचान कर अपने और चिंतन विचार से वह एक ही हो जाएगा परमात्मा से। जाति बिरादरी छोड़ो, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, मूर्ख पंडित कुछ नहीं देखना है। माम व्याश्रित्य है, माम व्यापाश्रित्य है। प्रभु इनके प्राप्त की चेष्टा में ही लगे हैं। हम सुख दुख संसार के रोग शोक निर्धनता मान अपमान इन सब की प्राप्ति अप्राप्ति में ही हम लगे पड़े हैं। इनसे न जुड़ें, अपने वास्तविक स्वरूप को देखें। शरीर का भोग शरीर के साथ है, आत्मा तो कल्याण स्वरूप है, उसका कल्याण नहीं होना है। शरीर का ही कल्याण करके आत्म स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। कल्याण शरीर का होना है, आत्मा का कोई कल्याण नहीं होना। आत्मा कल्याण स्वरूप ही है, केवल शरीर का कल्याण करके हमें आत्म स्वरूप को अपना पहचानना है। अपने स्वरूप की शरण जाओ तभी परमात्मा प्राप्त होगा। तब यान्ति पराम गति, जहाँ देर नहीं है, पूर्ण गति है, शाश्वत गति, परम लोक, परम गति है, भगवान का लोक है जो इसी क्षण इसी दशा में हमें ज्ञान प्राप्त है। तत्क्षण नकाव में चरण और ब्रह्म का उपदेश तुरंत होता है। जैसे नकाव में चरण डाला और तो ब्रह्म का उपदेश है। महाराजा जनक को ऐसे ही हुआ था। जो है सब आत्मा है। यदि अज्ञान चला जाए, ज्ञान चक्षु खुल जाए तो पलक मारते ही ज्ञान हो सकता है। कहीं तो अभ्यास से होता है, बराबर चिंतन करना पड़ता है। अपने रूप को कितनी बार देखा है हमने, तभी अपने रूप का और नाम लिखने पढ़ने से यह दृढ़ अभ्यास हो गया कि हम यही हैं। बार बार अपने रूप को देखने से और अपने नाम का अभ्यास करने से, सुनने बोलने से हमको यही अभ्यास हो गया कि हम यही हैं। और नाम लिखने यदि हम वही होते तो कैसा बदलता गया। यदि हम वही होते तो वही ना रहते। ये बदलता क्यों गया? सब बदलता जा रहा है संसार। पहले सुंदर था, अब फिर असुंदर हो गया। इतना परिवर्तन शरीर का है। परिस्थितियां बदलती हैं। बच्चा पैदा होने की कितनी खुशी, शादी की कितनी खुशी, बहू आई तो मान सम्मान में बह गए।
वृद्ध हुए तो निकलो मरो तिरस्कृत करते हैं। संसार की दशा कैसी हो रही है, परंतु शरीर संसार ही बदला है, मेरी दशा नहीं बदली है। जो थे वही आज भी हैं, प्राचीन हुए न नवीन हुए। मेरी दशा नहीं बदली है, शरीर संसार सब बदल रहा है, अपना सब परिवर्तन संसार का है, शरीर का है, मेरा नहीं। कोई भी तिरस्कृत करे, हम भी ऐसे ही होंगे। मन पर प्रभाव न पड़े, तन पर प्रभाव हो, मन बलवान हो, आत्म बल न घटे, जख्म होने के पहले ही ज्ञान की पट्टी बंध जाए। गीता के ज्ञान द्वारा ज्ञान की पट्टी बन जाए तो जख्म हमको महसूस ही नहीं होगा। तब मेरी शरण को प्राप्त हो। दुर्बलता रोग से पहले ही औषधि ले लो। दुर्बलता हो, रोग आए, उससे पहले ही औषधि ले लो। जैसे किसी बच्चे से कहा कि ऐसा ना करो, गिर जाओगे तो चोट लगेगी, तो वो बच्चा कहता है पहले ही पट्टी बांध दो, गिर जाएंगे चोट लगेगी। तो ऐसे ही ज्ञान दशा को प्राप्त करके संसार के दुख सुख न व्यापेंगे, हम अपनी स्थिति में बने रहेंगे और आत्म स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।